हेलो बच्चों, वेलकम टू क्रैश कोर्स। बच्चों हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज पॉलिनोमियल 2.2, जिसके अंदर हम लोग आज पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारा सबसे पहला काम क्या होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि मेरे को हर इक्वेशन को इस तरह की फॉर्म में लाना पड़ेगा। मतलब पहले यहाँ पे डिग्री 2 आएगी, फिर डिग्री 1 आएगी और फिर आएगा कांस्टेंट। अगर इस तरीके से लिखा है तो मैंने इक्वेशन को सही तरीके से लिखा हुआ है, मेरा आंसर सही आएगा। लेकिन सपोज अगर क्वेश्चन इस तरह लिखा है, यहाँ पे लिखा है ax² प्लस c प्लस bx इज इक्वल टू 0 और आपने इसके हिसाब से इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया तो आपका आंसर बिल्कुल गलत निकल के आएगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको सही तरीके से प्लेस करना है और बाद में इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास दो फॉर्मूले भी यूज होते हैं, उन फॉर्मूलों को पहले एक बार देख लेते हैं। हमारे पास सपोज कोई इक्वेशन गिवन है इस तरीके से 2x² प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। मान लेते हैं कोई इक्वेशन है, हमें क्या पता है कि इस इक्वेशन को अगर मैं हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व करूंगा तो यहाँ पर मेरे पास x की वैल्यू निकल कर आएंगी कुछ। अब वो कितनी वैल्यू निकल कर आएंगी तो उसका जानने का तरीका ये होता है कि हमारे पास अगर हाईएस्ट डिग्री 2 है तो यहाँ पर 2 वैल्यू होंगी, अगर हाईएस्ट डिग्री 3 होगा तो 3 वैल्यू होंगी और अगर हाईएस्ट डिग्री 4 होगा तो वहाँ पर 4 वैल्यू होंगी। मतलब कि जो 4 वैल्यू आएंगी वो 4 वैल्यू ऐसी होंगी कि अगर उन वैल्यू को मैं इस इक्वेशन के अंदर पुट करूंगा तो ये इक्वेशन 0 हो जाएगी। सपोज मैंने आपको बोला कि यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इस इक्वेशन के अंदर x इज इक्वल टू -1 पुट करता हूँ तो ये आ जाएगा 2 इंटू -1 प्लस में आ जाएगा 2। जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा -2 प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे +2 से ये -2 कट जाएगा। मतलब क्या हुआ, ये x इज इक्वल टू -1 क्या हुआ, ये इसका 0 हुआ। ये क्या हुआ, इसका 0 हुआ। सपोज अगर यहाँ पर ये इक्वेशन x इज इक्वल टू -1 पुट करने के बाद 0 नहीं आती तो मैं कहता ये इसका 0 नहीं है, लेकिन यहाँ पर इसने इसको 0 ला दिया, मतलब कि ये उसका 0 हो गया। तो बस यही काम यहाँ पे करना है। सपोज मैंने बोला कि यहाँ पे अगर मैं x इज इक्वल टू 1 पुट करता हूँ और 2 पुट करता हूँ तो अगर 1 पुट करने से ये इक्वेशन 0 हो गई मतलब कि ये इसका 0 है, और 2 पुट करने से 0 हो गई तो ये भी इसका 0 है। ठीक है, इसको हम लोग अलग लैंग्वेज में रूट भी बोलते हैं। तो ये हुआ मेरे पास रूट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास लिखा है 2x² प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे इस इक्वेशन को जब मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास 2 रूट निकल कर आएंगे, तो उन रूट का ही फॉर्मूला बनता है। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला होता है मेरे पास सम ऑफ रूट। पहला फॉर्मूला होगा मेरे पास सम ऑफ, और रूट्स को हम डिनोट करते हैं अल्फा और बीटा से। सपोज मैंने बोला कि मैंने यहाँ पर ये इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c, तो यहाँ पर इसकी x की 2 वैल्यू निकल कर आएंगे, तो मैं पहली वैल्यू को बोल दूंगा अल्फा और दूसरी वैल्यू को बोल दूंगा बीटा। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला बना सम ऑफ रूट। तो सम ऑफ रूट मतलब क्या हुआ, अल्फा और बीटा को आपस में ऐड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है मेरे पास माइनस का b अपॉन ए। ठीक है, तो क्या हुआ फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b अपॉन ए। बी कौन सा, ये जो x के साथ लगा हुआ है ये वाला भी। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। कई जगह पे इसको जीरोस भी कहेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं अल्फा बीटा। इसका फॉर्मूला होगा मेरे पास c अपॉन में a। c मतलब क्या हुआ, यहाँ पे c मतलब हुआ हमारे पास ये कांस्टेंट, और a अपॉन में कौन सा हुआ, मतलब कि जो x² के साथ में a लगा है इसको बोलेंगे। ठीक है, तो ये 2 फॉर्मूले हमने अब तक पढ़े, इन्हीं फॉर्मूलों को मेरे को यहाँ पे यूज करना है और अपना आंसर में प्रूव करना है। ठीक है, तो ये 2 फॉर्मूले हम लोग बहुत ज़्यादा इसमें यूज करेंगे। तो एक बार क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लेते हैं, वहीं से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास एक क्वेश्चन लिखा है x² माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में करते क्या है, हमें क्या करना है, जो नंबर x² के साथ लगा हुआ होगा, जैसे यहाँ पे लिखा है x², तो मुझे क्या करना है, इस x² के साथ में जो भी नंबर लिखा हुआ होगा उस नंबर को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ पर x² के साथ में कोई नंबर नहीं लिखा तो मतलब यहाँ पर 1 लिखा हुआ होगा, तो मैं क्या करूँगा, इस 1 को इस 8 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 इंटू -8। जब सॉल्व करूँगा तो ये आ जाएगा मेरे पास माइनस का 8। ठीक है, अब क्या काम करना है, अब मेरे को जो नंबर बीच में लिखा हुआ है इस नंबर को इस तरीके से ब्रेक करना है कि प्लस माइनस होने पर तो माइनस का 2 आ जाए। ठीक है, और मल्टीप्लाई होने पर माइनस का 8 आ जाए। ठीक है, तो 2 ही नंबर बनते हैं, देखो 4 2 8 और 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2। अभी यहाँ आपको प्लस और माइनस नहीं देखना, सिर्फ नंबर पहचानो। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने पे 8 आ जाए। 2 नंबर कौन कौन से होंगे, मतलब जिनको मल्टीप्लाई करा जाए तो 8 आ जाए,
ठीक है, और उनको अगर प्लस माइनस करा जाए तो वहां पर 2 आ जाए। तो 2 ही नंबर बनते हैं, कौन कौन से नंबर हुए मेरे पास, 4 और 2, क्योंकि 4 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 4 - 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन देखो यहाँ पर 2 नहीं है, ये -2 है, तो -2 कब आ रहा होगा, -2 तब आ रहा होगा जब मेरे पास बड़ा नंबर नेगेटिव का होगा, मतलब कि ये नेगेटिव का होगा और ये मेरे पास पॉजिटिव का होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या लगा है, x लगा है, तो दोनों जगह पे x लगा देंगे, तो यहाँ पर भी x आ जाएगा और यहाँ पर भी x आ जाएगा। बाकी क्वेश्चन में कहीं मैंने चेंज नहीं करा, तो यहाँ पे आ जाएगा x² और यहाँ पर आ जाएगा -8 = 0। ठीक है, इतना कर दिया, इनको मैं इरेज कर देता हूँ। देखो अब क्या करेंगे, अब यहाँ से लेंगे कॉमन, तो इसके अंदर और इसके अंदर कॉमन क्या है, इनके अंदर कॉमन है x, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब x को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर x के 2 थे, एक बाहर चला गया, अंदर कितना बचेगा, x बचेगा, माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और यहाँ 4 के साथ x लगा था, जो x बाहर चला गया, तो अंदर कितना बचेगा, सिर्फ 4 बचेगा। ठीक है, देखो जो ब्रैकेट में यहाँ बचेगा वही ब्रैकेट में यहाँ बचेगा, आंख बंद करके उतार देना। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो कि भाई यहाँ पर तो लिखा था 2x, यहाँ पर लिखा था 2x और ये प्लस का था, तो यहाँ पर ये x तो प्लस का है और ये अंदर चला गया, तो यहाँ कौन नहीं अंदर गया, अंदर यहाँ पे 2 नहीं गया, तो 2 कहाँ चला गया होगा, 2 बाहर चला गया होगा, और यहाँ पे कोई साइन नेगेटिव का नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, एक लेंगे ब्रैकेट के अंदर का और एक बार लेंगे ब्रैकेट के बाहर का, तो ये हो जाएगा x - 4, ये तो हुआ ब्रैकेट के अंदर का और ये हुआ ब्रैकेट के बाहर का, तो ये आ जाएगा मेरे पास x + 2, और दोनों को 0 के बराबर इक्वल कर देंगे, तो ये हो जाएगा मेरे पास x - 4 = 0 और ये हो जाएगा x + 2 = 0। जब मैं इसको आगे सॉल्व करूंगा तो ये -4 इधर उठ के आ जाएगा, तो ये होगा x = 4, और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये प्लस का 2 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -2। ठीक है, तो जब इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करा तो मैंने इस इक्वेशन के यहाँ पर 2 वैल्यू फाइंड करी, तो 2 वैल्यू कौन कौन सी आई, x = 4 और x = -2, और मैंने आपको बताया था कि जो भी रूट्स निकल कर आएंगे उसको मैं बोलूँगा अल्फा और उसको बोलूँगा बीटा। तो पहले वाले को बोल देता हूँ अल्फा और दूसरे वाले को बोल देता हूँ बीटा। तो अल्फा कितना आ गया, अल्फा आ गया मेरे पास 4, और बीटा कितना आ गया, बीटा आ गया -2। ठीक है, इतना काम मैंने यहाँ पे कर दिया। अब इसमें आगे देखते हैं आगे क्या करना है। अब हमें करना है प्रूफ। अब क्या करना है हमको, अब हमको करना है प्रूफ करना है। तो जब प्रूफ करना है तो प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सम ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, अब रूट्स कौन कौन से थे, रूट्स थे मेरे पास अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, वो क्या था, -b/a। ठीक है, दोनों बराबर आने चाहिए। मेरा अल्फा कितना था, अल्फा था मेरे पास 4 और बीटा कितना था, बीटा था मेरे पास प्लस -2, क्योंकि बीटा कितना था, बीटा था -2, तो प्लस को मैंने बाहर उतार दिया और -2 को अंदर उतार दिया। बाद में मैं इसको बाहर लेके आ जाऊंगा, जब बाहर आएगा तो ये प्लस इंटू माइनस कैसा हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करो तो कितना आ गया निकल के, 2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर मेरा -b/a भी 2 आना चाहिए। तो इक्वेशन कितनी थी, इक्वेशन थी x² - 2x - 8। तो इक्वेशन है मेरे पास x² - 2x - 8 = 0। मैंने आपको बताया था कि इसमें a क्या होता है, a होता है यहाँ पर, हमें क्या करेंगे, इसे कंपेयर कर लेते हैं, काम करते हैं। ये हो जाएगा ax² + bx + c = 0। देखो a क्या होगा, a होगा जो x² के साथ लिखा हुआ होगा। यहाँ पर x² के साथ कुछ नहीं लिखा, मतलब कि 1 लिखा है, तो मेरा a हो जाएगा 1। और b के साथ, b कहाँ पे लिखा है, b लिखा है जो x के साथ लिखा हुआ है, उसे बोलते हैं b। तो यहाँ पर x के साथ लिखा है -2, मतलब कि मेरा b हो जाएगा -2। ठीक है, और c कितना है, c तो कांस्टेंट है, मतलब c कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ से a निकाल दिया, b निकाल दिया और अपना c निकाल दिया। तो मेरा यहाँ पर b कितना है, b है मेरे पास -2, तो पहले आएगा फॉर्मूले का माइनस जो यहाँ पे लगा हुआ है, और b कितना है, b है मेरे पास -2, और a कितना है, a है मेरे पास 1। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस का 2 और अपॉन में आ जाएगा 1। देखो यहाँ पर भी 2 आ रहा है और यहाँ पर भी 2 आ रहा है, मतलब कि ये तो मेरा प्रूफ हो रहा है, ये तो क्या हो रहा है, प्रूफ हो रहा है। अब एक काम करते हैं, अब चेक कर लेते हैं हम लोग प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स फॉर्मूला क्या होता है इसका, इसका फॉर्मूला होता है मेरे पास अल्फा इंटू बीटा, और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास c अपॉन में a। ठीक है, ये तो होता है फॉर्मूला। अल्फा कितना था, अल्फा था मेरे पास 4 इंटू बीटा कितना था, -2। जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 × -2, ये आ जाएगा -8।
अब वही काम यहाँ पे करेंगे तो c कितना है, c है मेरे पास माइनस का 8 और a कितना है, 8 है मेरे पास अपॉन में 1। अपॉन में 1 की कोई वैल्यू होती नहीं है तो ये आ जाएगा -8 इज इक्वल टू -8। यहाँ पर भी ये क्या हो रहा है, मेरा प्रूफ हो रहा है, मतलब कि मेरी ये इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पर हम इसको प्रूफ कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इट इज वेरीफाइड। सो हेंस, ठीक है, मतलब कि हमारी इक्वेशन वेरीफाई हो रही है क्योंकि मैंने इसको हर तरीके से चेक कर लिया है। आपको लग रहा होगा ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी सा है, अजीब सा है, लेकिन एक बार इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। करना कुछ नहीं है, पहले हमें यहाँ पे रूट्स निकाल देने हैं, उन रूट का नाम दे देना है अल्फा और फिर दे देना है बीटा, बाद में सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट को सॉल्व कर देना है। सिंपल इतना ही काम करा है। अगला क्वेश्चन मैं करूंगा, उससे आपको और समझ में आ जाएगा।